बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बगैर सेल डिवीजन नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, सेल डिवीजन में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उनके पीछे जो और सेल में ऑर्गेनेली है, यानी कि सेल, उसके पीछे जो सेल के पास ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, यानी कि उसकी रीज़न क्या है, सेंट्रियोल्स। अगर सेंट्रियोल्स नहीं है तो वो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन सकते, और जब स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट जो है स्टेप स्पिंडल फाइबर्स का बनना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनेल को डिफाइन करेंगे। तो क्या होते हैं ये सेंट्रियोल? सेंट्रियोल जो होते हैं होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। होलो मतलब जो खाली हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होंगे? सिलेंडर शेप में। इस शक्ल को हम क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो इस तरह से ये खाली सिलेंडर की शक्ल के जो माइक्रो ट्यूब्यूल से बने जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और सेंट्रियोल जो होते हैं ये दो होते हैं, तो सेल, हर सेल में अगर सेंट्रियोल्स हैं तो वो दो होंगे, तो इस वजह से हम इन्हें सेंट्रियोल्स ही बोलेंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो इसके अंदर आगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। ट्यूब आपने देखी, जब ट्यूब की कोई छोटी फॉर्म आप कह सकें, कहना हो आपको, तो आप क्या कहेंगे? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यानी कि ट्यूब्यूल्स ऑलरेडी ट्यूब्स की जो है माइक्रो फॉर्म है, यानी कि कोई और बारीक नैरो आपको ट्यूब्स बतानी हो तो आप उनको ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, और माइक्रो ट्यूब्यूल्स यानी कि इसके अंदर छोटी छोटी और जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या बना रही होती हैं? एक सिलेंड्रिकल शेप बना रही होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन सही आपको पिक्चर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये तो मैंने आपको बस माइक्रो ट्यूब्यूल्स का कॉन्सेप्ट देना था। उसके बाद कहता है सेंट्रियोल जो होता है वो 9 ट्रिपलेट्स से बना होता है। हाँ जी, ये ट्यूब जो होती हैं ना, ये तीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आगे से फिर आगे, तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है आगे 9 इस तरह से बना रही हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यानी कि पहले तो ये ट्रिपलेट बनाएंगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, 1, ये होगी 2, और ये होगी 3। इस तरह से ये ट्रिपलेट बनाएंगी, माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स बनाएंगी। और इस तरह से ये ट्रिपलेट्स बनाते बनाते ये 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से आगे ना ये स्टार की शक्ल बनाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से ये बनाएंगे। जब इस तरह से ये बनाएंगे तो ये क्या बनेंगे? एक सेंट्रियोल बनेगा। ठीक है, ये एक 3 ट्यूब्स मिलके ट्रिपलेट्स बना रही हैं, और फिर ये ट्रिपलेट जो 9 मिलके एक सेंट्रियोल बनाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है? ये जो है साइटोस्केलेटन के जो फाइबर्स होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज भी करेंगी और उनको असेंबल भी करेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे ये। उसके बाद देखिए तो इसकी लोकेशन जो होती है ये ज़्यादातर आपको यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में नजर आएंगे। यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में ये नहीं होती, इसके अलावा फंजाई सेल्स में ये नहीं प्रेजेंट होती, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो हैं उनमें आपको ये नज़र आएंगी। ठीक है, प्रोटिस्ट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, प्रोटिस्ट भी हमने पढ़ा था, यूकैरियोटिक ही, यूकैरियोट्स ही, यूकैरिया डोमेन से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये प्लांट और फंजाई में नहीं होते। ठीक है, प्लांट और फंजाई में ये एब्सेंट होते हैं। इनकी अरेंजमेंट देखें तो हमेशा ये एक सेल में पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे। ठीक है, इस तरह से ये पेयर पड़ा होगा, इस तरह से ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा 2 की फॉर्म में होंगे। और जो ये एक पेयर जो होता है हमेशा राइट एंगल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री पे ये प्रेजेंट होता है। इस तरह से अगर कोई चीज़ पड़ी है, एक यहाँ पे पड़ी है, एक इस तरह से पड़ी है, तो वो 90 डिग्री के एंगल में होगी। इस तरह से ये 90 का एंगल बनता है। उसके बाद कहता है कि ये जो होते हैं ये आपको कहाँ पे नजर आते हैं? सेल में। सेल में ये देखें तो ये हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे बना लेती, यहीं पे बना लेती, ये सेल है, सेल का ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर इनवेलप है उसके पास ही ये लोकेटेड होते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये सेल के इनवेलप के, न्यूक्लियस के इनवेलप के पास ये है पाए जाते हैं। समझ आ गई? पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा इसी तरह है। स्ट्रक्चर देखें तो वही दोबारा से स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर माइक्रो ट्यूब्यूल से बना है, और माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स जो हैं, 3 ट्यूब्स ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट बनाने के बाद वो 9 ट्रिपलेट्स जो हैं एक सिलेंडर की शेप बनाएंगे, और एक वॉल जनरेट कर देंगे। एक सिलेंडर की जैसे वॉल आप कह दें, तो वॉल जनरेट होने से एक सेंट्रियोल बनता है। ठीक हो गया। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स को हमें ऑर्गेनाइज करेंगे, मेन फंक्शन इनका यही है ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद
जिन सेल्स में सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उनको बनाने में इनका किरदार होता है, ये हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वेसल बॉडी फॉर्मेशन, तो जिनके सीलियम या फ्लैजिला होते हैं जिन सेल्स के, वो जिस सेंट्रियोल से एंकर्ड हुए होते हैं उससे वो सेंट्रियोल की बेस यानी कि उसकी जो बेस है वहाँ से अटैच हुए होते हैं। जो इस तरह से अगर मैं लगा लूँ, एक बैक्टीरिया का सेल है ये, ठीक है, यहाँ से अगर फ्लैजिला निकलना है और इसके सीलिया निकलने हैं तो ये जिस सेंट्रियोल से निकलेंगे, ठीक है, उस जिस सेंट्रियोल की बेस से ये निकलना है, इन्होंने निकलना है, वो क्या होगी, हमारे पास वेसल बॉडी होती है। हाँ जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और फंजाई में ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स हैं ये एब्सेंट हैं, तो उनमें सेल डिवीजन कैसे हो रही है, या उनके जो फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं वो कहाँ से निकले हुए होते हैं। तो ऐसे जो जिनसे सीलिया और फ्लैजिला निकलते हैं उन्हें हमने, ऐसे सेंट्रियोल्स को हमने क्या बोला है, बेसल बॉडी बोला है। और जिनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ही नहीं होते या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स जैसे कि सीलिया या फ्लैजिला होती हैं, ये उनके साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर से ही ये ऑर्गेनाइज होंगे, वहीं से ये निकलेंगे। ठीक हो गया। तो होप सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड, सुपर इजी।